So good morning students. Today we are going to discuss about data warehousing schemas. तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक तरह का मॉडल है जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर एज अ बेस फॉर क्रिएटिंग सम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो सिमिलरली डेटा वेयर हाउसिंग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ मॉडल्स रिक्वायर्ड होते हैं बनाने के लिए डेटा वेयर हाउस को. ठीक है, तो इससे पहले जब हमने डीबीएमएस की बात करी तो डीबीएमएस में बेसिकली जो मॉडल्स डिस्कस किए गए हैं दैट वाज नेटवर्क, हायरार्किकल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड रिलेशनल मॉडल जो था दैट इज़ बेस फॉर आर डी बी एम एस. सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो था दैट इज़ बेस फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ओ आर डी बी एम एस. सिमिलरली डेटा वेयर हाउसिंग भी जो है, डेटा वेयर हाउस जो है, it again uses some schemas or some models which are acting as the base for that particular database house architecture. तो जब हम डेटा वेयर हाउस की बात करते हैं तो हमारे पास तीन बेसिक मॉडल्स हैं या हम कहें कि तीन स्कीमास हैं जिनको डेटा वेयर हाउस में यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग द डेटा वेयर हाउस. वो तीन कौन कौन से हैं? दोज आर द स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा एंड फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा. ठीक है, तो स्टार स्कीमा क्या है? स्टार स्कीमा इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ मॉडल. ठीक है, जिसमें जो बेसिकली हमने इससे पहले जो लास्ट तो वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि डेटा वेयर हाउस जो है इट इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसिस. ठीक है, तो वहाँ पे एक डायमेंशन की बात नहीं होती, मल्टीपल डायमेंशंस की बात होती है. इट इज़ द मल्टी बेस्ड अपॉन मल्टी डायमेंशनल क्यूब. ठीक है, तो स्टार स्कीमा के अंदर भी हम अगर आप यहाँ पे देखो तो दिस इज़ अ फैक्ट टेबल. ठीक है, सेल्स फैक्ट टेबल एक सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल होता है और उस फैक्ट टेबल को हम ज्वाइन करते हैं मल्टीपल डायमेंशंस के साथ. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को तो दिस इज़ एन डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स अ डेटा वेयर हाउस स्टार स्कीमा. तो स्टार स्कीमा बेसिकली इंडिकेट कि एक सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल होगा और बाकी सभी क्या होंगी? उसकी डायमेंशन टेबल होंगी एंड ईच डायमेंशन वुड रिप्रेजेंट एज अ सिंगल डायमेंशन टेबल. ठीक है, तो सिंगल डायमेंशन टेबल का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन, फॉर एग्जांपल अगर आइटम है तो आइटम रिलेटेड टेबल होगा, ब्रांच है तो ब्रांच रिलेटेड टेबल होगा, टाइम है तो टाइम रिलेटेड डाटा होगा उसमें. ठीक है, तो ऑल दीज डायमेंशंस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल. सेंट्रलाइज फैक्ट टेबल के अंदर टाइम भी ज्वाइंट है, सेंट्रलाइज टेबल के अंदर आइटम भी है, ब्रांच भी है. ठीक है, और लोकेशन भी है. तो ये चारों डायमेंशन जो हैं ये कनेक्टेड रहते हैं सेंट्रलाइज टेबल के साथ विच इज़ नोन एज फैक्ट टेबल. ठीक है, बाकी सभी डायमेंशन टेबल है. आइटम भी डायमेंशन है, टाइम डायमेंशन है, ब्रांच डायमेंशन है और लोकेशन डायमेंशन है. ठीक है, सो देर इज़ इन फैक्ट एट द सेंटर इट कंटेन द कीज़ टू ईच ऑफ द फोर डायमेंशंस. ठीक है, हर एक डायमेंशन की आपको की यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी. ठीक है, टाइम की आ गई, आइटम की आ गई. ठीक है, आइटम डायमेंशन टेबल को जोड़ रही है, ब्रांच डायमेंशन टेबल को जोड़ रही है और लोकेशन की जो है वो लोकेशन डायमेंशन टेबल को जोड़ रही है. ठीक है, सो देर इज़ अ फैक्ट टेबल एट द सेंटर. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ईच डायमेंशन हैज ओनली वन डायमेंशन टेबल. ठीक है, तो इसको हम बेसिकली स्टार स्कीमा कहते हैं. ठीक है, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ स्टार. ठीक है, तो स्टार में भी यही होता है, एक सेंटर होता है स्टार का, बाकी सारे उसके वर्टिसेस होते हैं. ठीक है, तो ये उस स्टार के वर्टिसेस हैं. ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टार, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टार स्कीमा. ठीक है, तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट जो है सेकेंड टाइप ऑफ स्कीमा दैट इज कॉल्ड स्नोफ्लेक स्कीमा. स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है? स्नोफ्लेक स्कीमा इज़ अ काइंड ऑफ मॉडल. ठीक है, जहाँ पे सम डायमेंशन टेबल इन द स्नोफ्लेक स्कीमा आर नॉर्मलाइज्ड. अब देखो होता क्या है, जो स्टार स्कीमा था उसके अंदर जो डाटा होता था, जो डायमेंशंस होती थी, दे मे और मे नॉट बी नॉर्मलाइज्ड. ठीक है, नॉर्मलाइज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. लेकिन जो आपका स्नोफ्लेक स्कीमा है उसके अंदर हमेशा जितनी भी डायमेंशन टेबल्स होंगी जो मोस्ट ऑफ देम आर नॉर्मलाइज्ड. ठीक है, मैक्सिमम आपके नॉर्मलाइज्ड ही होंगे. ठीक है, अब इसमें होता क्या है बेसिकली, वाई इट इज़ कॉल्ड स्नोफ्लेक. स्नोफ्लेक एक तरह के, अगर हम इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो स्नोफ्लेक का मतलब क्या होता है? इट इज़ द वेरी लाइट स्नो क्रिस्टल्स. ठीक है, जो बर्फ़ के क्रिस्टल्स होते हैं. ठीक है, अगर आप शिमला जाओ या मनाली जाओ, वहाँ पे जो बर्फ़ पड़ती है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट. ठीक है, वो बेसिकली अगर आप उसको हाथ में पकड़ के देखो तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ क्रिस्टल्स. ठीक है,
वैसी बर्फ़ नहीं होती जैसी हमारे फ्रीजर्स में या हम नॉर्मली बर्फ़ देखते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी सॉफ्ट, एंड वाई इट इज़ सॉफ्ट, बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल, ईच क्रिस्टल ऑफ स्नो इज कनेक्टेड टू अदर, दैट इज़ वाई द नेम गिवन एज स्नोफ्लेक, ठीक है। तो सिमिलरली उसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे इन्होंने ये स्कीमा या ये मॉडल बनाया था, दैट इज़ नोन एज स्नोफ्लेक स्कीमा, ठीक है। तो स्नोफ्लेक स्कीमा का मतलब क्या है कि एक क्रिस्टल के साथ दूसरा क्रिस्टल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक डायमेंशन के साथ दूसरी डायमेंशन जुड़ी हुई है, ठीक है। लाइक आइटम डायमेंशन टेबल था, अगर मैं आप लोगों को ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे आइटम डायमेंशन टेबल के अंदर क्या है, सप्लायर टाइप है डायरेक्टली, ठीक है। तो सप्लायर टाइप इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो सप्लायर टाइप को नॉर्मलाइज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सप्लायर की दे दी, ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड टू सप्लायर टाइप। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, तो दिस इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। अब ये नॉर्मलाइज क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली डिपेंड, जो सप्लायर टाइप है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है किस पे, आइटम टाइप पे, ठीक है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन आइटम की, इट इज़ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन आइटम की, सो देर इज़ अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यू कैन से, ठीक है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करिए, तो इसलिए नॉर्मलाइज नहीं है। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमने क्या किया, इस टेबल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन टू टेबल्स, वन इज कॉल्ड आइटम डायमेंशन टेबल, अदर वन इज कॉल्ड सप्लायर डायमेंशन टेबल। अब सप्लायर की एसोसिएटेड है आइटम की के साथ, ठीक है, और सप्लायर डायमेंशन टेबल में सप्लायर टाइप जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन सप्लायर की, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी है, सिटी डायमेंशन के अंदर सिटी की, सिटी प्रोमिनेंस और स्टेट, कंट्री, और कंट्री जो है वो सिटी की जो है, ठीक है, कंट्री के अंदर लोकेशन, लोकेशन की जो है वो ज्वाइन कर दी हमने, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल डायमेंशंस विच नीड टू बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, तो उनको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं यूजिंग स्नोफ्लेक स्कीमा, ठीक है। सो नाउ द आइटम डायमेंशन टेबल कंटेन्स द एट्रीब्यूट आइटम की, आइटम नेम, टाइप, ब्रांड एंड सप्लायर की, ठीक है। और सप्लायर की जो है दैट इज लिंक्ड टू द सप्लायर डायमेंशन टेबल, और सप्लायर डायमेंशन टेबल जो है उसके अंदर आपका सप्लायर टाइप आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन नॉर्मलाइज अ पर्टिकुलर डायमेंशन, ठीक है। सो ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन द स्नोफ्लेक स्कीमा, इन द स्नोफ्लेक स्कीमा रिडंडेंसी इज रिड्यूस, रिडंडेंसी जो है वो कम हो जाती है स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज कॉल्ड फैक्ट कॉन्स्टिलेशन। अब कॉन्स्टिलेशन की जब हम वर्ड सुनते हैं कॉन्स्टिलेशन, तो कॉन्स्टिलेशन में सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है दैट इज द थिंग विच वी हैव स्टडीड इन आर सेवन्थ और एट्थ और फिफ्थ और सिक्स क्लास, दैट इज़ अबाउट स्टार कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। तो बहुत सारी उस वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता था कि मल्टीपल स्टार्स जो हैं वो एक ग्रुप के अंदर अरेंज होते हैं और एक फिगर बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज द कॉन्स्टिलेशन। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा भी उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि मल्टीपल फैक्ट जो हैं वो आपस में एक तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और वो एक अरेंजमेंट बनाते हैं दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिलेशन। so that is called, that is why it is named given as fact constellation, ठीक है। तो मल्टीपल फैक्ट डायमेंशन टेबल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल, वही एग्जांपल पहले वाली लिया हमने, टाइम सेल्स का हमारे पास फैक्ट टेबल था, ठीक है, एंड दैट सेल फैक्ट टेबल इज रिलेटेड टू शिपिंग फैक्ट टेबल। जो चीज़ हम बेच रहे हैं, ठीक है, वो बेच किसको रहे हैं, किसी कस्टमर को बेच रहे हैं, ठीक है। तो उस कस्टमर को बेचने के लिए हम उसको, अगर हो सकता है किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो उसको शिप करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो शिपिंग रिलेटेड डाटा जो है वो एक सेपरेट फैक्ट टेबल है। अब शिपिंग किसकी हो रही है, आइटम की हो रही है, ठीक है। सो देर आर सम डायमेंशन विच आर शेयरेबल बिटवीन टू डिफरेंट फैक्ट टेबल्स, ठीक है। तो दो अलग अलग फैक्ट टेबल्स के बीच में कोई डायमेंशन ऐसी भी हो सकती है जुड़ी हो, ठीक है। सो दैट इज़ वाई द नेम गिवन एज शेयर्ड डायमेंशंस, ठीक है। सो सेल्स फैक्ट टेबल इज द सेम एज दैट इन द स्टार स्कीमा, हमने जो सेल्स वाला डाटा पढ़ा था, ठीक है। शिपिंग फैक्ट टेबल हैज़ द 5 डायमेंशन, नेमली आइटम की, टाइम की, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब शिपिंग फैक्ट टेबल आल्सो कंटेन टू मेजर्स नेम डॉलर सोल्ड एंड यूनिट सोल्ड, उसके अपने भी हैं कुछ, ठीक है। एंड फाइनली इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू शेयर डायमेंशन टेबल्स बिटवीन द फैक्ट टेबल्स, ठीक है। तो अब बेसिकली जो चीज़ दिमाग में रखनी है वो क्या, फैक्ट कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिलेशन वर्ड याद में रखना। कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता था, ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सिमिलरली फैक्ट कॉन्स्टिलेशन आ गया तो मतलब ग्रुप ऑफ फैक्ट टेबल्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर,
ठीक है। तो फैक्ट कॉन्स्टलेशन है एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट टेबल्स जो कि आपस में जुड़े हुए हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, और उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्कीमा, ठीक है। वो स्कीमा या आर्किटेक्चर बता रहे हैं किसी डाटा वेयर हाउस का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, डाटा वेयर हाउस स्कीमास, ठीक है। आई होप you will get understood, or you will understood regarding all these concepts, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट बॉक्स में उसको स्पेसिफाई कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, आप उसको लाइक करना, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, सो दैट ऑल ऑफ देम वुड गेट टू नो कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।